हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम इस क्लास में करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025-26 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हम जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को करने वाले हैं, जो कि दोस्तों हाल ही में 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है उनके क्वेश्चनों को दोस्तों करने वाले हैं। साथ में दोस्तों एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले अगर आप एक डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं एसएससी जीडी कर्मा बैच से, दोस्तों अगर आपको एसएससी जीडी का कर्मा बैच चाहिए तो दोस्तों मात्र 99 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा। जो कि दोस्तों अगर आप RWS से ये बैच खरीदेंगे तो दोस्तों 800 रुपये का आपको ये बैच मिलेगा। लेकिन दोस्तों हम आपको ये बैच मात्र 99 रुपीज़ में दोस्तों प्रोवाइड करा देंगे। मात्र दोस्तों 99 रुपीज़ में आपको पूरा बैच मिलेगा टेलीग्राम पर। अगर आपको बैच चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों हमारा व्हाट्सअप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये दोस्तों व्हाट्सअप का नंबर से अगर आपको कर्मा बैच चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख मुखर घरानों में से एक है। इसकी स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इंदौर घराने की। ऑप्शन है दोस्तों उस्ताद आमिर खान, दौरस्वामी आयंगर, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, दोस्तों उस्ताद बुंदू खान। दोस्तों इंदौर घराने की स्थापना उस्ताद आमिर खान के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं उस्ताद आमिर खान की, तो ये दोस्तों इंदौर घराने के संस्थापक है। वे दोस्तों इनके जो अन्य शिष्य हैं वो है दोस्तों पंडित अमरनाथ, शंकर लाल मिश्र, कंकना बनर्जी व दोस्तों पूर्वी बनर्जी। इन सभी का संबंध दोस्तों इंदौर घराने से है। वहीं अन्य घराने और इसके संस्थापक देखें तो दोस्तों ग्वालियर ख्याल शैली जो दोस्तों घराना है उसकी स्थापना दोस्तों नाथन पीर बख्श के द्वारा की गई है। आगरा घराने की स्थापना हाजी सुजान खान के द्वारा। वहीं दोस्तों रंगीला घराना फैयाज खान, जयपुर घराने की स्थापना दोस्तों अल्लादिया खान के द्वारा की गई है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन 100% यहां से बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? दोस्तों जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनका जो स्थापना की गई थी वो दोस्तों 15 मार्च 1950 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। वहीं दोस्तों जो इसके पहले अध्यक्ष थे वो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी थे, क्योंकि दोस्तों जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं इनका जो अध्यक्ष होता है वो भारत का पीएम होता है। वहीं दोस्तों 1950 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। दोस्तों यही इसके बारे में यहाँ पर फैक्ट्स लिखे हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों इसके उस समय दोस्तों अध्यक्ष थे। योजना आयोग जो दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका कार्यकाल 1951 से 56, दूसरी का 1956 से 61, तीसरी का दोस्तों 1961 से 66। दोस्तों इस समय तीनों के समय दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी थे। वहीं दोस्तों जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी तो उसका कार्यकाल 1969 से 74, पांचवी का कार्यकाल 74 से 78, छठवीं का दोस्तों कार्यकाल 1980। तो इस समय भारत देश की जो दोस्तों प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी जी थी। इनके समय सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 90। इस समय जो भारत के पीएम थे वे राजीव गांधी थे। आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से 97। इस समय दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। इस समय भारत के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी थे। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से 2007। इस समय भी दोस्तों जो भारत के पीएम थे वो अटल बिहारी वाजपेयी वो दोस्तों मनमोहन सिंह जी थे, क्योंकि दोस्तों 2004 में दोस्तों मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री भारत के बन गए थे। वहीं दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2007 से 2012। वहीं दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17। इस समय दोस्तों मनमोहन सिंह थे। वहीं दोस्तों 2014 में जो योजना आयोग के अध्यक्ष थे वो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी बन गए थे। लेकिन दोस्तों 1 जनवरी 2015 से दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर दोस्तों नीति आयोग को लाया गया था। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा एक उत्सव और नृत्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक उत्सव और नृत्य है? ऑप्शन है बैसाखी, उगादि, पोंगल या दोस्तों बिहू। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहू। दोस्तों बिहू इनमें से एक उत्सव और नृत्य है जिसका दोस्तों संबंध हो जाएगा असम राज्य से। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें बैसाखी की तो दोस्तों ये दोस्तों पंजाब का एक दोस्तों उत्सव है। उगादि दोस्तों ये कर्नाटक का हो जाएगा। पोंगल दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु का है। वहीं दोस्तों बिहू ये दोस्तों असम का हो जाएगा। ऑप्शन डी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों बिहू का संबंध असम से है। असम के अगर देखें हम अन्य त्योहारों की तो माजुली, दैहिंग पटकाई, काजीरंगा, हाथी, अलिये लिंगांग, रोंगेकर और चौमांगकन, रासलीला, करम पूजा व दोस्तों बैसागु सभी का संबंध दोस्तों असम राज्य से है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? दोस्तों इनमें से कौन सा एक रोग है जो कि दोस्तों कवक के कारण होता है? ऑप्शन है कोविड-19, दाद, तपेदिक या दोस्तों हैजा। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, दाद। दोस्तों दाद एक कवक जनित दोस्तों रोग है। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम इसके बारे में बात करें तो दाद दोस्तों एक कवक के कारण होता है जो मानव में विभिन्न रोगों के लिए उत्तरदायी होते हैं। वहीं दोस्तों एस्परगिलस संक्रमण, एथलीट फुट, जोकिच, दाद, कॉक्सीडाइडियोडिस व दोस्तों स्पोरोटोकिसोसिस, वैली फीवर, हिस्टोप्लाज्मिस आदि ये दोस्तों कवक के कारण होने वाली घातक रोग है। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको जरूर आप देख लेना। तपेदिक, एंथ्रैक्स, टेटनस, लेप्टोस्पायरोसिस, निमोनिया, हैजा, बोटुलिज्म बैक्टीरिया ये दोस्तों सभी बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। दोस्तों सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो चुका है। दोस्तों फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है अमिताभ घोष, अनुज धर, अनिरुद्ध सूर्य, दोस्तों किरण बेदी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, किरण बेदी। दोस्तों फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किरण बेदी के द्वारा दोस्तों लिखी गई है। अगर बात करें हम किरण बेदी की अन्य पुस्तकों की तो डियर टू डू, फॉर द न्यू जनरेशन, वोट वेट रोंग एंड हाई, कब तक सहोगे, प्रसिद्ध लेखक और पुस्तकें। दोस्तों अगर हम अन्य पुस्तकें और उनके लेखकों की बात करें तो अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखी गई है द ग्रेट टेक गेम। वहीं दोस्तों अनुज धर के द्वारा व्हाट हैपेंड टू नेताजी, बैक फ्रॉम द डेड व दोस्तों CIN ऑन साउथ एशिया ये दोस्तों सभी के सभी पुस्तक दोस्तों अनुज धर के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है मगध महाजनपद नदियों से घिरा हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपके पास यहाँ पर जियोग्राफी की एक अच्छी पकड़ है, अगर आप मैप के बारे में अच्छे से जानते हैं तो आप इसका आंसर दोस्तों आसानी से कर देंगे। मगध महाजनपद जो कि दोस्तों आज के दोस्तों बिहार में पड़ता है। दोस्तों अगर हम बिहार की बात करें तो दोस्तों यमुना नदी दोस्तों बिहार से होकर नहीं बहती है, झेलम दोस्तों बिहार से होकर नहीं बहती है। दोस्तों गंगा और सोन या दोस्तों गंगा और घाघरा। तो दोस्तों जो मगध महाजनपद था वो गंगा और सोन के दोस्तों बीच में पड़ता था। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें हम गंगा और सोन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन नदियों और भूमि की उर्वरता के कारण 6वीं शताब्दी ईस्वी में मगध महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली बन गया था। अब मगध दोस्तों बिहार के क्षेत्र का दोस्तों एक भाग है, जो कि दोस्तों हमने अभी इसी के बारे में बात की थी। अगला क्वेश्चन है हिंदू धार्मिक स्थल चंद्रनाथ पहाड़ी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चंद्रनाथ पहाड़ी दोस्तों इनमें से किस देश के अंदर स्थित है? ऑप्शन है भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या दोस्तों श्रीलंका। राइट आंसर होने वाला है हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। चंद्रनाथ पहाड़ी ये दोस्तों बांग्लादेश में स्थित है। दोस्तों अगर हम बात करें चंद्रनाथ पहाड़ी, यह चंद्रनाथ पहाड़ी की चोटी पर बांग्लादेश में सीताकुंड के पास स्थित एक दोस्तों शक्ति पीठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन नेशनल लिटरेसी मिशन का गठन किस सन में दोस्तों किया गया था? नेशनल लिटरेसी रेस दोस्तों नेशनल लिटरेसी मिशन का दोस्तों गठन 1988 में दोस्तों किया गया था। ऑप्शन सी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा। बात करें दोस्तों राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की तो इसका लक्ष्य 15 से 35 आयु वर्ग के लोगों को शिक्षित करना था।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों और पिछड़े वर्गों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देना था। इसका दोस्तों आपसे मोटिव भी पूछ लिया जाएगा। वहीं दोस्तों जो इसमें एज है वो दोस्तों 15 से 35 वर्ष इसमें दोस्तों रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दोस्तों लागू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% ये प्रश्न दोस्तों सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? तो ये दोस्तों लिटन के काल के दौरान दोस्तों लागू किया गया था, जो कि दोस्तों 1878 में दोस्तों लागू किया गया था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बात करें दोस्तों लिटन की, तो इसका कार्यकाल 1876 से 1880 रहा था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, द गैगिंग एक्ट भी इसी को बोला जाता था। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस को नियंत्रित करने और देशद्रोही लेखन को प्रभावी ढंग से दंडित करने और दबाने के अधिनियम से दोस्तों किया गया था। राइट आंसर होगा दोस्तों, पूछा जाता है आपको 1878, इसका मोस्टली सन याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था? दोस्तों एशियाई खेलों का जो आयोजन किया गया था सर्वप्रथम वो दोस्तों 1951 में किया गया था। वहीं दोस्तों जो इसका दूसरा एडिशन था वो दोस्तों 1954 में किया गया था। दोस्तों पहली बार ये दोस्तों न्यू दिल्ली इंडिया में दोस्तों किया गया था। लेकिन दोस्तों जो दूसरा एशियाई खेल आयोजन किया गया था दोस्तों फिलीपींस की राजधानी दोस्तों मनीला में किया गया था। वहीं दोस्तों जो एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश दोस्तों हमारा देश भारत हो जाएगा, जो कि दोस्तों 1951 में किए गए थे। दोस्तों अब तक हमारे देश में 2 बार ये आयोजित इनका किया जा चुका है। एक बार दोस्तों 1951 में, सेकंड टाइम दोस्तों 1982 में दोस्तों इनका आयोजन दोस्तों भारत की नई दिल्ली में किया जा चुका है। अगला है दोस्तों इसका अगर बात करें हम, एशियाई खेल प्रत्येक 4 वर्ष के बाद एशिया ओलंपिक परिषद OCA द्वारा आयोजित किया जाता है। मुख्यालय दोस्तों अगर हम बात करें एशियाई खेलों का जो मुख्यालय है तो ये दोस्तों एशिया ओलंपिक परिषद का मुख्यालय कुवैत में है। भारत ने 1951 और 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी दोस्तों अभी तक की है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी खारे पानी की झील है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनमें से कौन सी झील है जो कि दोस्तों खारे पानी की है? ऑप्शन है सुपीरियर, चिल्का, मलावी या दोस्तों टिटिकाका। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों चिल्का झील। दोस्तों ये चिल्का झील इनमें से एकमात्र भारत की झील है, जो कि दोस्तों एक खारे पानी की झील है। वहीं दोस्तों सुपीरियर, मलावी व दोस्तों टिटिकाका ये दोस्तों सभी मीठे पानी की झीलें हैं। दोस्तों चिल्का झील की बात करें तो यह है एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून झील और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तटीय लेगून है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुपीरियर झील ये दोस्तों कनाडा में, जो कि एक मीठे पानी की झील है। दोस्तों कनाडा अमेरिका सीमा पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। टिटिकाका दोस्तों दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मलावी झील अफ्रीकी महान झील और पूर्वी अफ्रीकी दरार प्रणाली की सबसे दक्षिणी झील है, जो मलावी, तंजानिया और मोजाम्बिक के बीच में दोस्तों स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन है दनघरी, गाजा नृत्य, कोली नृत्य, तमाशा नृत्य, दोस्तों चरी नृत्य। दोस्तों अगर हम दनघरी गाजा नृत्य की बात करें तो इसका संबंध दोस्तों महाराष्ट्र राज्य से है। कोली नृत्य का संबंध भी दोस्तों महाराष्ट्र से है। तमाशा नृत्य का संबंध भी दोस्तों महाराष्ट्र से है। लेकिन दोस्तों चरी नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका संबंध दोस्तों राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें चरी नृत्य की तो इसका संबंध राजस्थान से है। चरी नृत्य राजस्थानी महिलाओं द्वारा एक चरी या बर्तन में पानी इकट्ठा करने की कला का वर्णन करता है। कोली नृत्य महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। धनगरी गाजा नृत्य महाराष्ट्र उनके भगवान को उनके आशीर्वाद के लिए खुश करने के लिए किया जाता है। तमाशा का संबंध भी दोस्तों महाराष्ट्र से। ये एक रंगमंच के रूप में एक शैली है जिसे नियमित नाटक, संगीत और नृत्य का दोस्तों मिश्रण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए उड़ीसा के प्रथम नर्तक का नाम बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए उड़ीसा के प्रथम नर्तक का नाम क्या है? ऑप्शन है
गुरु श्यामाचरण पति, गुरु विपिन सिंह, गुरु मायाधर राउत या दोस्तों गुरु कैलूचरण महापात्र। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, गुरु कैलूचरण महापात्र। इनको दोस्तों वर्ष 2000 में दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो कि दोस्तों उड़ीसा के दोस्तों प्रथम नर्तक थे जिनको दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों गुरु कैलूचरण महापात्र की अगर हम पुरस्कारों की बात करें तो पद्म भूषण 1988, संगीत नाटक अकादमी 1966, कालिदास सम्मान दोस्तों 1987 में इनको दिया जा चुका है, जो कि दोस्तों पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। हड़प्पा स्थल के दोस्तों जो स्थल है उनसे दोस्तों आपसे कई बार पूछ लेता है कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन है घाघरा नदी, ब्यास नदी, झेलम नदी या दोस्तों सिंधु नदी। दोस्तों हड़प्पा जो सभ्यता थी, जो हड़प्पा नगर था, वो दोस्तों सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, मोहनजोदड़ो स्थल था। हड़प्पा तो दोस्तों रावी नदी के किनारे पर स्थित है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है मोहनजोदड़ो स्थल, तो ये दोस्तों इंडस रिवर यानी दोस्तों सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। दोस्तों सिंधु नदी हड़प्पा सभ्यता और नदी पर स्थित स्थान की सूची। हड़प्पा रावी नदी पर, लोथल भगवा नदी पर, कालीबंगा घग्गर नदी पर, अमरी सिंधु नदी पर, चनूदड़ो सिंधु नदी व दोस्तों सूत कांगडोर स्थल दोस्तों दास्क नदी पर स्थित था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी वर्ष से प्रभावित हुआ था। दोस्तों आरबीआई की स्थापना दोस्तों 1935 में की गई थी, लेकिन दोस्तों जो इसको राष्ट्रीयकरण इसका किया गया था वो दोस्तों 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन सी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। इसका जो कार्य है वो है भारत में मुद्रा और क्रेडिट प्रणाली को संचालित करने के लिए मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेट ड्राइव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, शब्दावलियों से भी एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ऑप्शन है हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से या दोस्तों बैडमिंटन से। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट। दोस्तों स्ट्रेट ड्राइव शब्द का संबंध दोस्तों क्रिकेट से है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बात करें दोस्तों क्रिकेट के अन्य शब्दावली की, तो क्रिकेट में बीमर शब्द, बेल्टर शब्द, चाइना मैन, चकरडोली व दोस्तों दूसरा डक, गुगली, मैडन, मांकंड, नरडल, पैडल आदि का संबंध दोस्तों क्रिकेट से है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी घोड़े से गिरने से पर लगी चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह बलबन या दोस्तों इल्तुतमिश। तो दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे दोस्तों गोरी का गुलाम था। वे दोस्तों 1206 में इन्होंने दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना की थी। वहीं दोस्तों 1210 में दोस्तों घोड़े से गिरने से इनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्हीं को दोस्तों लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। उन्होंने गुलाम वंश, इसी को दोस्तों ममलूक वंश भी कहा जाता है, इसकी स्थापना की। गुलाम वंश के प्रसिद्ध शासक 1206 से 1290 तक दोस्तों गुलाम वंश की दोस्तों नींव रही थी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, रजिया सुल्तान 1236 से दोस्तों 1240, बलबन का कार्यकाल 1266 से दोस्तों 1287 तक रहा था, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा गोवा राज्य को राज्य का दर्जा दिया गया था? राइट आंसर होगा दोस्तों 56वां संविधान संशोधन अधिनियम। दोस्तों 56वां संविधान संशोधन अधिनियम दोस्तों 1987 में किया गया था। इसके तहत दोस्तों गोवा राज्य को एक दोस्तों पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। दोस्तों 56वां संविधान संशोधन, जो कि दोस्तों 59वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में केंद्र सरकार को आवश्यक समझने पर पंजाब में आपातकाल, दोस्तों ये यहाँ पर जो इसके बारे में जानकारी किसी और यहाँ पर क्वेश्चन की लग चुकी है, तो दोस्तों ये यहाँ पर गलत है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि दोस्तों जो गोवा था इसको दोस्तों 56वां संविधान संशोधन दोस्तों जो कि 1987 में किया गया था, इसके तहत दोस्तों एक पूर्ण राज्य बनाया गया था। ये दोस्तों डेफिनेशन इसकी गलत है यहाँ पर,
अगला है दोस्तों, भारत में जारवा और ओंगे जनजातियां कहाँ पाई जाती है। दोस्तों ये है आपका होमवर्क का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। वहीं दोस्तों क्लास पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। वह दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। वहीं दोस्तों आपको अगर RWA का कर्मा बैच चाहिए मात्र 99 रुपीज़ में, तो दोस्तों हमारे व्हाट्सअप नंबर से कॉन्टैक्ट जरूर कर लें। हमारा व्हाट्सअप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।